नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सहित देश भर में सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत जानकारों द्वारा दिए गए। इसके अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा अभी से ही दिखने लगा है। इस बीच सरकार की चिंता बढ़ गई है और सरकार का अब पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है, क्योंकि सरकार यही कह रही है कि अगर 100% वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हो जाएगा तो कोरोना का खतरा, इस संक्रमण का खतरा लगभग कम हो जाएगा जनता के लिए। तो वैक्सीनेशन पर सरकार का पूरा फोकस है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन के मंत्री समूह की बैठक हुई और इसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया वो आपको बता दें। सीएम ने ये कहा है कि सबसे पहले उन कर्मचारियों को डोज लगाओ जो छूट गए हैं या जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया है। हाल ही के दिनों में अभी ऐसी खबरें उजागर हुई थी कि बहुत से ऐसे शासकीय कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं कर्मचारी, उनको ही अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगा है। किसी को पहला डोज भी नहीं लगा है तो किसी को दूसरा डोज नहीं लगा है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग छूट गए हैं उनको पहले दूसरी डोज लगवाई जाए। सीएम ने कहा कि सरकार दूसरा डोज लगवाने के लिए तेजी लाएगी और साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की सीमा से लगे इलाकों में कलेक्टर्स को फोकस रखने की बात कही है। बैठक के बाद सीएम ने जो बैठक की है उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश बन जाएगा और यह अपने आप में ही रिकॉर्ड है। शुरुआत से, इस महाअभियान की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ है और उसमें भी इंदौर में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई है। तो 2 करोड़ डोज लग जाएंगे यहाँ पर, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर हर्ष जताया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी सराहना की कि जिस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी अपने काम में डटे हुए हैं, तो इससे वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है मध्य प्रदेश में ये सफल हो जाएगा। तो अब आगे आने वाली चुनौती है और इसके लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। हमारी दूसरी खबर की बात करते हैं। आज से महाकाल मंदिर भक्तों के लिए खुल गया है और मंदिर के खुलते ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। तमाम प्रोटोकॉल के साथ 76 दिन बाद महाकाल मंदिर के पट भक्तों के लिए खुले हैं। न केवल भारत बल्कि अन्य जगहों से भी भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और दर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिख रही है। तमाम इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं लोगों के लिए, अलग अलग लाइन में खड़े होने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन भक्तों की जिस तरीके से भीड़ देखी गई वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी है। 76 दिन के लंबे समय के बाद, कोरोना की दूसरी लहर के बाद महाकाल मंदिर खुला है। लोग दर्शन के लिए काफ़ी उत्साहित थे और पहुँचे दर्शन के लिए। मंदिर खुलने के 1 घंटे पहले सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो गए थे लोग। कनाडा और भारत के अन्य शहरों से श्रद्धालुओं जो पहुंचे थे उनमें खुशी काफी देखी गई है और 7 स्लॉट बनाए गए थे। 7 स्लॉट में, प्रत्येक स्लॉट में 500 श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा था। मंदिर समिति ने काफी इंतजाम किए थे, लेकिन वो तमाम इंतजाम श्रद्धालुओं की भीड़ के आगे फीके पड़ते दिख रहे थे। आपको बता दें कि हर रोज 3500 श्रद्धालु वैक्सीन सर्टिफिकेट या कोरोना की जांच जो रिपोर्ट नेगेटिव आई है 48 घंटे पहले की, वो लेकर पहुंचेंगे। हर दिन 4500 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई है। इसके लिए 7 स्लॉट बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और वो गाइडलाइन का पालन होते नहीं दिख रहा है। खासकर दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है। लोग मास्क लगाए हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। तमाम चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। 1 जुलाई से फुल अनलॉक का प्लान सरकार बना रही है। इस बीच हमें सावधानी बहुत रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली संभावित तीसरी लहर हम सभी के लिए बड़ा खतरा है और लापरवाही से ये खतरा बढ़ सकता है।